स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा कदम लिया है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल सरकार लेकर आई थी लोकसभा में और दोनों ही बिल यहां पर पास किए जा चुके हैं। ये आप खबर देख सकते हो, 24 सीट्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रिजर्व्ड सिंस इट इज आवर्स। ये अमित शाह का कहना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। और इसी की वजह से जो जम्मू कश्मीर, जैसा कि आपको पता होगा कि वहां पर विधानसभा का चुनाव होना है। वो कब अनाउंस होगा वो तो सरकार बाद में बताएगी, लेकिन यहां पर उसमें जो सीट्स हैं उसमें 24 सीट्स पीओके के लिए भी रिजर्व की गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों बिल के बारे में जानेंगे, क्या बदलाव होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा, जिसके तहत लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, मतलब कि आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दिया है, वहां पर जाइए और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, परसों क्या हुआ था, लोकसभा में अमित शाह जी के द्वारा, मतलब होम मिनिस्ट्री के द्वारा 2 बिल्स लाए गए थे जम्मू कश्मीर को लेकर। और ये दोनों बिल्स के नाम क्या है? पहला है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। और दोनों ही लोकसभा में कल पास करा दिया जा चुका है। यहां पर अमित शाह जी का यह कहना था कि दोनों ही जो बिल लाए गए हैं, जो पास किए गए हैं, वो एक तरह से मेन मकसद रखते हैं ताकि यहां पर जो लोगों को इनजस्टिस मिला है जम्मू कश्मीर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कश्मीरी पंडित्स, उनको वहां से भगाया गया था, खदेड़ा गया था जम्मू कश्मीर से, इसकी वजह से उनके ऊपर इनजस्टिस हुआ है, उनको राइट्स दिलाने के लिए यह बिल लाया गया है। और भी कई सारे राइट्स हैं जो डिप्राइव्ड पर्सन्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए यह बिल काफी लाभदायक होगा। अब सबसे पहला है रिजर्व सीट्स। अब मैं जब रिजर्व सीट्स की बात करता हूं, आपको पता ही होगा कि पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया आपका एक ही राज्य का हिस्सा था 2019 के पहले 5 अगस्त। लेकिन सरकार ने यहां पर क्या किया, आर्टिकल 370 को एंड किया और 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। एक तो हो गया आपका पूरा लद्दाख वाला एरिया और दूसरा हो गया ये जम्मू कश्मीर का यहां पर जो एरिया आप देख रहे हो। तो यहां पर क्या है कि लद्दाख वाले में तो कोई भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो नहीं होगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर वाला यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो दिल्ली के तर्ज पर बनाया गया। जैसे दिल्ली के अंदर यहां पर विधानसभा है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी सभा होना है। लेकिन उसको लेकर चुनाव वगैरह कब होगा वो बहुत जल्द अनाउंस किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है इन सारी चीजों को लेकर। और इसीलिए यहां पर इन विधानसभा में कितना सीट होगा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि लोकसभा में टोटल 543 सीट्स है जो कि चुनाव होता है जिसके ऊपर, उसी प्रकार से वहां पर राज्य के अंदर, मतलब वो यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर, उसमें जो टोटल सीट्स हैं, इन सीट्स में से यहां पर जो 24 सीट्स है वो आपका पीओके के लिए रिजर्व किया गया। पीओके कौन सा हो गया आपको पता है, ये देखिए यहां पर मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो पूरा एरिया है ये है आपका जम्मू कश्मीर का एरिया, ठीक है। अब ये जो ABC आप देख रहे हो यहां पर, इसको कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्यों? क्योंकि ये अभी हमारे अंडर में नहीं है, यहां पर पाकिस्तान का शासन है। पाकिस्तान ने गलत तरीके से ये पूरा जो लैंड है उसको ऑक्यूपाई कर रखा है और पाकिस्तान इसको एक तरह से आजाद कश्मीर के तौर पर बुलाता है। और ये अलग अलग हिस्सा, ए हो गया मुजफ्फराबाद, दूसरा पूंछ हो गया, सी हो गया मीरपुर। तो यहां पर क्या है कि वैसे तो जम्मू कश्मीर पूरा ही हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने गलत तरीके से इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। इसीलिए जो विधानसभा होगा उसमें यहां पर पीओके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि कल के डेट में जब पीओके हमारा पूरी तरह से हिस्सा बन जाएगा, चाहे वो जैसे भी बने, लेकिन भारत सरकार का हमेशा ये स्टैंड है कि पीओके हमारा ये वाला हिस्सा है। तो इन पूरे हिस्से के लिए ये जो ABC वाला हिस्सा आप देख रहे हो, इसके लिए 24 सीट्स अलग से रिजर्व की गई हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि कोई उन 24 सीट्स पर बैठेगा, ये फ्यूचर के लिए है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार रिजर्व किया जा रहा है। पहले भी अगर आप देखोगे, जब जम्मू कश्मीर ये पूरा राज्य हुआ करता था लद्दाख के साथ, उस समय भी यहां पर सीट्स रिजर्व किया जाता था, लेकिन कल के डेट में इसको काफी हाईलाइट भी किया गया है।
फिर इसके साथ साथ जो एक और इंटरेस्टिंग चीज किया जा रहा है रिजर्वेशन में, वो ये है कि जो माइग्रेंट्स हैं, मतलब कि वो रेफ्यूजी जो अपने ही देश में रेफ्यूजी बन चुके हैं, कहने का मतलब है यहां पर कश्मीर पंडित की तरफ इशारा किया जा रहा है। जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको हटाया गया था, निकाला गया था कश्मीर से, कश्मीर वैली से, उनके लिए 2 सीट्स एक तरह से रिजर्व किया जाएगा यहां पर, और 1 सीट यहां पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लोगों को हटाया गया है, डिस्प्लेस किया गया है, उनके लिए 1 सीट रिजर्व किया जाएगा। टोटल नंबर्स कितना है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। देखो यहां पर जो संख्या आप देख रहे हो ना 89, ये 89 क्या है पहले मैं आपको बताता हूं। ये 2019 के पहले का है, जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, और उस समय जो असेंबली थी वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती थी। इसके अंदर 89, देखो 89 कैसे है, इसमें जो 83 है वो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया, 4 जो है आपका लद्दाख का एरिया है, 83 + 4 4 लद्दाख का एरिया, और 2 यहां पर जो गवर्नर होते थे जम्मू कश्मीर में वो नॉमिनेट करते थे, इसलिए टोटल 89 बन जाता था। अब अगर हम बात करें 83 सीट्स की जम्मू कश्मीर, अब इसमें अगर हम जम्मू कश्मीर को डिवाइड करते हैं, अब देखो ये जो मैप आप देख रहे हो, इसका जो नदन वाला हिस्सा है, ये वाला जो है वो आपका कश्मीर कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका जम्मू कहलाता है। तो पहले क्या हुआ करता था, जम्मू के पास 37 सीट्स हुआ करती थी, मतलब इस 83 में से 37 सीट्स आपका जम्मू का हुआ करता था, और बाकी का जो 46 सीट्स है वो आपका कश्मीर का हुआ करता था, ठीक है 46, और ये बन जाता है आपका 37 + 46 83 बन जाता है। तो क्या किया गया है, जो अब नया विधानसभा बनेगा, नए विधानसभा में आपको पता ही है कि लद्दाख का तो होगा नहीं, तो ये तो 4 सीट्स आपका कैंसिल हो गया, लेकिन पहले 37 सीट्स जो जम्मू के लिए था इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 43, बहुत ध्यान से समझिएगा, और पहले कश्मीर के पास जो 46 सीट था इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 47। अब इसको लेकर भी काफी सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो अपने फायदे के लिए जम्मू के अंदर जो सीट्स है उसको बढ़ाई है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ध्यान से, यहां पर जो पिछला वाला चुनाव हुआ था बीजेपी को ये जो 25 सीट्स मिले थे वो लगभग सभी आपका जम्मू वाले क्षेत्र से आए थे, तो बीजेपी का एक तरह से जम्मू में अच्छा खासा सीट्स आ जाता है, तो इसीलिए ऑपोजिशन पार्टीज ने विरोध किया है और कहा है कि जम्मू में जानबूझकर सीट्स को बढ़ाया जा रहा है। खैर जो भी है, यहां पर आई होप आपको समझ गए होंगे कि जम्मू में 43 हो जाएगा और कश्मीर का जो सीट्स है वो 47 हो जाएगा, मतलब 43 + 47 ये हो जाता है आपका टोटल 90 सीट्स, मतलब 90 सीट्स तो आपका जम्मू और कश्मीर के लिए है जो कि विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा। अब 90 में प्लस मैंने आपको क्या बोला, 24 सीट्स ये आपका पीओके का होने वाला है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये आपका रिजर्व किया जाएगा, और इसलिए टोटल नंबर जो ऑफ सीट्स जो आप देख रहे हो 90 + 24 ये बन जाता है आपका 114। तो एक चीज आई होप आप समझ में आ गया होगा कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 114 सीट्स होंगे, लेकिन इसमें से सिर्फ 90 सीट्स पर ही चुनाव होगा, क्योंकि 24 ये आपका फ्यूचर के लिए है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर यह बोला गया है कि 2 सीट्स और रिजर्व होंगे कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, मतलब कि 2 सीट्स आपका जो कश्मीरी पंडित्स हैं जिनको निकाला गया था कश्मीर के वैली से 1990s के समय, उनके लिए यहां पर 2 सीट्स आपका रिजर्व किया जा रहा है, और 1 सीट आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उनके लिए भी रिजर्व किया जाएगा। तो ये 3 और सीट्स आप ले लीजिए। फिर इसके साथ साथ ये जो 90 सीट्स आप देख रहे हो ना, मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में, उसमें से 9 सीट्स आपका रिजर्व होंगे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अभी तक क्या था, जब आर्टिकल 370 जब तक था तब तक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होता था, लेकिन फाइनली अब 9 सीट जो है वो आपका उसके लिए भी रिजर्व किया जाएगा। अब मैं आता हूं उस दोनों बिल के ऊपर, आपको एक ढांचा समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अब ये चेंजेस कैसे किए जाएंगे, अब चेंजेस ऑब्वियस सी बात है ना कि वहां पर तो अभी विधानसभा है नहीं, तो इसलिए सारा जो पावर है वो इस समय पार्लियामेंट के पास है। तो यहां पर लोकसभा में 2 बिल पास किए गए, इनमें से एक बिल है आपका जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, मतलब कोई पहले एक्ट होगा जिसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, और वो पहले वाला एक्ट कौन सा है, वो है आपका 2004 वाला जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट। और ये जो एक्ट है वो बेसिकली क्या करता है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, और जो अदर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशंस देता है जॉब्स में और जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन के लिए। लेकिन यहां पर
इसका मतलब ये नहीं है कि जो असेंबली होता था उनमें रिजर्वेशन मिलता था, वो नहीं मिलता था। अब इसके साथ साथ इस बिल में ये किया जा रहा है कि 2004 के एक्ट में जो सेक्शन 2 है उसको अमेंड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2004 वाला जो एक्ट था ना, उसमें एक्चुअली यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो था वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस। मतलब कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे उनको एक तरह से वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस बुलाया जाता था पहले वाले एक्ट में। लेकिन ये वाला जो नया 2023 का अमेंडमेंट किया गया वो अब चेंज करके इसको सिंपल बोला जाएगा ओबीसी, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये तो सिंपल वाला हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल है इसमें वो है आपका ये वाला जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2020। इसी के तहत लगभग सब कुछ किया जा रहा है। क्या? यहां पर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को, जो पंडित हैं, उनको यहां पर रिजर्वेशन देना, जो पीओके से डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको रिजर्वेशन देना, वो जो 24 मैंने आपको सीट्स बताया ना पीओके के लिए रिजर्व करना, वो भी आपका इसी बिल के तहत किया जा रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। और ये अमेंडमेंट किसमें किया जा रहा है? ये अमेंडमेंट किया जा रहा है 2019 का जो एक्ट था ना, जो सरकार पार्लियामेंट में लेकर आई थी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके अंदर बदलाव किया जा रहा है और इसमें दो नए सेक्शंस जोड़े जा रहे हैं। एक है आपका 15A और 15B। अब देखिए इसमें है क्या, ये सेक्शन जोड़ने से क्या हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, जो अभी जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता है मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, तो उनके पास पावर आ गई है कि जब भी यहां पर विधानसभा गठन किया जाएगा तो उसमें यहां पर 2 मेंबर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं कश्मीरी पंडित्स के लिए, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है ना, जिनको वहां से निकाला गया था। अब देखिए उन 2 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, उनमें से कम एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, महिला होनी चाहिए, वुमेन। जरूरी देखो, होने को तो दोनों महिला भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक महिला तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज किया गया है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर एक और मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं एंड दैट विल बी फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि डिस्प्लेस्ड पर्सन है। तो एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई है कि वो टोटल 3 मेंबर को नॉमिनेट कर पाएंगे। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने, कश्मीरी पंडित्स को लेकर क्या क्या बोला, क्योंकि उनका अगर आप स्पीच देखोगे तो कल काफी वायरल हुआ है, काफी उसकी चर्चा हुई है। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि अगर कश्मीर में टेररिज्म को सही समय पर टैकल कर लिया जाता और उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत नहीं फंसाया जाता तो कश्मीरी पंडित्स कभी भी वैली छोड़कर नहीं जाते, मतलब उनको वैली से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि उस समय की जो प्रशासन थी वो टेररिज्म को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही थी। इसी की वजह से कश्मीरी पंडित्स को वहां से खदेड़ा गया था। इनफैक्ट यहां पर अमित शाह जी ने कहा, दोज हु लिव्ड ऑन द लैंड कंसिडरिंग इट देयर country were thrown out and no one cared about them, neither did they try to stop it। उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसको रोकने की, वो तो इंग्लैंड में मौज कर रहे थे, वैकेशंस पर गए हुए थे, छुट्टी मना रहे थे। फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि when they were displaced they were forced to live as refugees, और उन्होंने बताया कि टोटल 46,631 फैमिली जो हैं वो डिस्प्लेस किए गए थे कश्मीर वैली से। एंड ये जो बिल आया गया है, बेसिकली हम उनके राइट्स के लिए बिल लेकर आए हैं ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। ये अमित शाह जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में किया जाए। अब इसके साथ साथ लास्ट में अमित शाह जी ने एक और चीज किया, वो ये था कि कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली नेहरू की जिम्मेदारी ठहरा दिया। उन्होंने यह कहा कि जो भी कश्मीर आज के डेट में सफर कर रहा है वो पिछले 70 साल में जो भी कुछ हुआ, और स्पेशली पीएम जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ब्लंडर किया, और उन्होंने कहा कि नेहरू जी के द्वारा 2 ब्लंडर किए गए थे। सबसे बड़ा जो ब्लंडर था, मिस्टेक था, वो ये था कि जब 1947-1948 में जब कश्मीर के साथ युद्ध चल रहा था भारत का, तो उस समय जब हमारी फोर्सेस जीत रही थी तब नेहरू जी ने यहां पर सीज फायर जो है एक तरह से अनाउंस कर दिया। कहने का मतलब यह है, मैं आपको मैप से समझाता हूं। बेसिकली यहां पर जो अमित शाह जी हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बेसिकली क्या किया था, यहां पर अपने जो सेना के लोग हैं उनको एक तरह से कश्मीर की तरफ धकेल दिया था और वो काफ़ी कश्मीर के अंदर तक आ रहे थे। फिर हमारी फोर्सेज वहां पर गई, जब महाराजा हरी सिंह ने यहाँ पर जो लेटर है उसको साइन किया और कहा कि ये कश्मीर भारत का पार्ट बनने जा रहा है, तब हमने अपनी फोर्सेज यहाँ पर भेजी और जो पाकिस्तानी सेना के जो लोग आए थे, घुसपैठिए आए थे, हमने उनको खदेड़ना स्टार्ट किया। तो जब हमारी यहां पर सेना जीत रही थी और हम कश्मीर से उनको पूरी तरह से हटा रहे थे, तब तक क्या होता है, बीच में ही नेहरू जी ने यहां पर सीज फायर अनाउंस कर दिया, और जिसकी वजह से सीज फायर अनाउंस करने की वजह से यहां पर एक बॉर्डर जैसा क्रिएट हो गया, और ये वाला जो हिस्सा था जिसको हम पीओके कहते हैं, वो आज के डेट में पाकिस्तान के पास चला गया है। तो अमित शाह जी इसी को एक सबसे पहला ब्लंडर कह रहे थे। फिर दूसरा ब्लंडर उन्होंने ये कहा कि हम पीओके को लेकर
यूनाइटेड नेशंस चले गए। ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो ओवरऑल अमित शाह जी का कहना था कि ये जो सीज फायर अनाउंस किया गया था ना, उसको बस 3 दिन डिले कर देना था। अगर हम 3 दिन भी डिले कर देते तो वो जो पीओके वाला पूरा एरिया है वो आज के डेट में पूरी तरह से भारत का ही पार्ट बन जाता। ठीक है, खैर जो भी है, अब कंक्लूजन ये है कि अमित शाह ने कहा है कि अच्छा है कि किसी ने बिल को अपोज नहीं किया। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई थी जब ये बिल को पास किया जा रहा था, तो पार्लियामेंट से, लोकसभा से वो वॉकआउट कर गए हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि 45,000 लोग मारे गए हैं जो भी टेररिज्म फैला है जम्मू कश्मीर में अभी तक, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा फोकस करती है कि टेरर इकोसिस्टम को हम एंड करके रहेंगे यूनियन टेरिटरी में। तो आपका क्या सोचना है दोस्तों इन सारी चीजों को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए जानना क्या हो रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन तीनों में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।